नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 6 जून को बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपके लग्नेश है मंगल, राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और मंगल का आना यानी मित्र के घर आएंगे मंगल, तब आपकी लाइफ कितनी बदलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर करीब 53-54 दिन तक रहेंगे। हालांकि मंगल जब सिंह राशि में आएंगे तो केतु भी पहले से विराजमान है, तो अंगारक दोष का प्रभाव भी रहेगा। लेकिन पहले हम समझते हैं मंगल का यहाँ आना और फिर अंगारक दोष का बनना आपकी लाइफ को कितना हद तक बदलेगा। देखिए, सबसे पहली बात, मंगल आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरा अभी वो आपके पंचम भाव में आएंगे। तो 51 करीब मान के चलिए 51-52 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में, सूर्य आपके द्वितीय घर में और मंगल महाराज आपके सिंह राशि में। अब ऐसे में क्या होगा कि मंगल का ये महापरिवर्तन देवगुरु बृहस्पति से कहीं ज़्यादा शुभ परिणाम आप उम्मीद अभी मत कीजिएगा, लेकिन मंगल का ये महापरिवर्तन और गुरु के परिणाम में वृद्धि यहाँ से मिलना, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 18 मई को राहु केतु का महापरिवर्तन हो चुका है और पंचम भाव में केतु विराजमान है। अब मंगल आएंगे तो अंगारक योग बनाएंगे। अभी पिशाच योग बना हुआ था उससे आप बाहर निकले हैं और अब अंगारक योग बनना। तो पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम का होता है, विद्या बुद्धि का होता है। तो ऐसे में ये महापरिवर्तन थोड़ी सावधानी रखने को कहेगा, क्योंकि केतु और मंगल दोनों का एक साथ आना थोड़ा सा आपका अंदर क्रोध बढ़ाएगा, अग्रेशन बढ़ाएगा। और अगर आप क्रोध में आते हैं तो रिजल्ट खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि ये तड़का लगाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएगा। अब राहु बैठे हैं आपके लिए 11वें भाव में, अपनी 7वीं दृष्टि दे रहे हैं। राहु और मंगल और केतु अंगारक दोष। अब क्या होगा, अगर आपकी कुंडली में भी ये दोष बना है तब तो बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर नहीं है तो उतनी मुश्किल नहीं होगी। इससे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो 5वें घर में मंगल और केतु का आना, 5वां घर चूँकि प्रेम का भी है, तो प्रेम जीवन में कहीं कोई वाणी के कारण दूरियां ना पैदा हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि जो 5वां घर है आपके लंग्स और पित्ताशय को भी दिखाता है, तो आप अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेना शुरू करें। और 11वें घर से भी कनेक्शन बन रहा है। ऐसे में क्या होगा ना, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कहीं बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से आपको फोकस करना होगा, मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखें, रोज़ गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन लीजिए। दोस्तों के साथ तालमेल बनाकर चलें। संतान के लिए देखिए, संतान अगर आप महिला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। अगर आप खुद से वाहन चलाते हैं बहुत संभल कर चलाइएगा। सावधानी रखना है, चोट चपेट से बचना है और हेलमेट वगैरह का यूज कीजिए अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो। और सावधानी आपको रखना होगा, घर में भी आपको चोट चपेट से बचना होगा। ये जो वक्त है ना, करीब 1.25-2 महीने का, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव में है और ये 1.5 साल तक रहेंगे। तो पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है अगले 1.5 साल तक, याद रखिए। और यहाँ पर से 26 जुलाई का जो वक्त है, ये अंगारक दोष से आपको मुक्त करेगा और फिर आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। संतान के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा, उनके साथ तालमेल बनाकर चलिए, उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं। क्या करेंगे, हनुमान जी की खूब आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर थोड़ा सा रख लें और उसका तिलक लगा के घर से बाहर निकलें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगलवार शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो केतु के साथ मंगल का आना मन की अशांति को बढ़ाएगा, किसी बात को लेकर चिंताएं रह सकती है, कभी कभी आपके पेट में परेशानी हो सकती है, अपना पेट का ख्याल रखिएगा। और बच्चों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, पर बनाए रखिएगा।
जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पर खूब ध्यान दें, किसी से भी किसी भी कीमत पर विवाद मत कीजिएगा। और ख़ासकर आप विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों के साथ, सहपाठी के साथ रिश्ता बढ़िया रखें और पॉजिटिव सोच रखें। अच्छा सोचें, आपको ज़रूर बढ़िया फल मिलेगा। संभव हो तो नीम के वृक्ष में जल अर्पित करना शुरू कर दें। धन्यवाद।